बिहार में एक जगह है चौसा, जहां पर 73 डेड बॉडीज मिली हैं, गंगा में 71 डेड बॉडीज, और बोला ये जा रहा है कि ये वो लोग हैं जिनकी मृत्यु कोरोना से हो गई थी और अंतिम संस्कार नहीं किया जा सका। लोकल लोगों का ये कहना है कि अंतिम संस्कार ना करने का कारण जो लकड़ियां हैं उनकी जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा हो गई हैं। साथ ही साथ इससे अलग ये भी रीज़न दिया जा रहा है कि या तो ज़मीन की कमी हो गई है, या जो तीसरा रीज़न जो सबसे वैलिड नज़र आता है कि लोगों में इस बात का भ्रम है कि कोरोना की डेड बॉडी को छूने से कोरोना भी उनको ग्रसित कर लेगा। ये बात न्यूज़ में भी आई, जहां पर इस भ्रामक न्यूज़ को चलाया गया कि एक पेशेंट को छूने से पूरे गाँव में कोरोना फैल गया। वहाँ के लोकल लोगों का ये कहना है कि जेसीबी से गड्ढा खोद खोद के जो है वो डेड बॉडीज़ को उसमें दफनाया जा रहा है। अब एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहना है क्योंकि ये बॉडीज जो हैं फूली हुई हैं तो 5-7 दिन लगते हैं ऐसा होने में, तो इसीलिए ये या तो इलाहाबाद से या ये वाराणसी से, उत्तर प्रदेश से बहकर यहाँ पर पहुँची हैं। अब अगर 100 साल पहले चलें, जो कि इस लेक्चर का थीम है, तो 1918 में हिंदुस्तान में ऐसा ही एक स्पेनिश फ्लू आया जिसको हम इन्फ्लुएंजा भी बोलते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी मृत्यु हुई हिंदुस्तान में। हमारे पास एक पोर्टल है नेशनल आर्काइव, जिसमें हम अपने सारे ऐतिहासिक दस्तावेज रखते हैं, और उसी में इस रिपोर्ट का मेंशन है जो कि 5th डिवीजन के कमांडिंग ऑफिसर ने अपने सुपीरियर मेजर जनरल को भेजी थी, और उसने फिर इस रिपोर्ट को शिमला भेजा और ये बोला कि इस पर ध्यान देना कितना ज़रूरी है। उसने ये मेंशन किया, उसने इस सिचुएशन का मेंशन किया कि नर्मदा में क्या हो रहा है कि जो शव हैं उन पर चील बैठी हुई हैं, कौवे बैठे हुए हैं, दूर दूर तक बदबू है। नाव वालों ने नाव चलाने से मना कर दिया है कि जो शव हैं वो उनकी नाव से आके टकराते हैं, और साथ ही साथ बहुत दूर दूर तक बीमारियां फैली हुई हैं। रिपोर्ट में इसका कारण क्या बताया गया? इसका कारण ये बताया गया कि जो लोग मृत्यु जिनको प्राप्त हो रही है उनके घर में सब लोग इन्फ्लुएंजा से ग्रसित हैं, साथ ही साथ वो लोग जो कर्मकांड करते हैं, जो संस्कार करते हैं, वो खुद भी बीमार है। इसीलिए ये करना इम्पॉसिबल है, ये ऐसा नहीं हो पा रहा है। और साथ ही साथ जो लकड़ी हैं, उपले जो गोबर से बनते हैं, उनकी भी शॉर्टेज है, वो भी नहीं मिल पा रहे हैं। ये रीज़न दिया गया। और जैसा आज एडमिनिस्ट्रेशन ये बोल रहा है कि ये हमारे यहाँ की नहीं है, ये पीछे की है, उससे में भी ये बोला गया कि ये वहाँ कालघाट की नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो कि आज के मध्य प्रदेश में है। ये यहाँ की नहीं है, बल्कि 20 से 25 किलोमीटर दूर महेश्वर की है, और वहाँ से ये बॉडी तैरते हुए आ रही हैं। अब जब रिपोर्ट में ये भी मेंशन है कि इसका निस्तारण, इस समस्या को कैसे सुलझाया गया, तो इसमें एक बेहद ही सिंपल लेकिन बहुत ही शर्मनाक इसमें जो है एक उपाय अपनाया गया कि उन्होंने क्या करा कि स्ट्रीम में धक्का दे दिया बॉडीज को, और आगे जाने के लिए जो पीछे से तैरती हुई आ रही थी, जो यहाँ पर रुक गई, उन्हें फिर से बहा दिया गया। कुछ एक बॉडीज को बाहर निकाला गया बैलगाड़ी का यूज करके, और अंतिम संस्कार किया गया। एक और बात जो रिपोर्ट में मेंशन है कि वहाँ के जो लोकल रूलर्स हैं, जो नवाब हैं, उनको इस बात के बारे में पता ही नहीं कि ऐसा नदी किनारे जो है वो शव आके इकट्ठा हो रहे हैं। कारण ये था कि जो ऑफिसर्स थे, मिडिल लाइन के जो ऑफिसर्स थे, वो खुद बीमार थे, और साथ ही साथ जो लोग थे उनमें भी उदासीनता आ गई थी कि अब तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते तो नवाब क्या कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि नवाब जो रूलर्स थे उन्होंने कोई इंडिफरेंस किया हो, कोई उदासीनता दिखाई हो। जैसे ही उन्हें पता चला, उन्होंने इस बात के आदेश दिए कि घाट पर पर्याप्त मात्रा में लकड़ी रखी जाए, उपले रखे जाए, और अंतिम संस्कार किया जाए जो भी बॉडी तैरकर आती है। लेकिन समस्या इतनी भयावह थी कि ये उनके बस से बाहर की बात हो रही थी। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात यह है कि आज से 100 साल पहले भी सेम सिचुएशन थी, और ये सिर्फ नर्मदा तक सीमित नहीं थी। वहां पर ये रिपोर्ट में मेंशन है कि ऐसी बहुत सारी जगहें हैं। ठीक आज हमारे सामने ऐसी बहुत सारी जगहें हैं, हमीरपुर है उत्तर प्रदेश का, बलिया है, और ये महादेव घाट जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे केस हो सकता है आगे सुनने को मिले।